सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षा व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 और मेरा सारा काम हो चुका है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और अभी आने ही वाले होंगे। आज उनका एग्ज़ाम था और ये लोग भी शॉप पर जा चुके हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, पूजा वगैरह सब हो चुकी है, बस अब लंच की प्रिपरेशन रह गई है। बाकी सब काम आज मैंने कर लिया है जल्दी से, जिससे कि मैं अपनी स्टडी कर पाऊँ अच्छे से। तो गाइस, बच्चों के साथ साथ ना मेरा भी रूटीन चेंज होता रहता है, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स टाइम पे मेरे को अपना अलग रूटीन सेट करना पड़ा। अब एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे फिर से अपना अलग रूटीन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी इनकी छुट्टी बच्चों की जल्दी हो जाती है। और जब रूटीन में स्कूल चलते हैं तो थोड़ा 2 आवर्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो उस वजह से मुझे भी मेरा भी रूटीन अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है स्टडी का। जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी कुछ दिनों से, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के। और कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम फिनिश होते ही मैं अपना एक अच्छा सा स्टडी का रूटीन सेट कर लूँ और आपको व्लॉग में पूरा अपना स्टडी का रूटीन दिखाऊँ कि मैं कैसे कितने आवर्स की स्टडी करती हूँ पूरे दिन में। क्योंकि जो मेरा मेन फ़ोकस अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है अपनी स्टडी को लेकर ही चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम फिर दोबारा नहीं आने वाला। इस टाइम पर मैं जितना बेनिफिट ले सकती हूँ मैं उतना लूँ। तो बस वही फिर मैं अब, जैसे भी बच्चों का स्कूल टाइम अब चेंज होता है आफ्टर एग्ज़ाम, तो मैं भी अपना पूरा एक अच्छा सा स्टडी का रूटीन सेट हो जाएगा मेरा भी। तो चलिए गाइस, बच्चे आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। बच्चे आ जाते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ बच्चों से। तो हे गाइस, बच्चे आ चुके हैं तो करते हैं बच्चों से बात। तो पर्णिका बताओ, कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा। अच्छा गया। नैनिका, आपका कैसा गया एग्जाम? अच्छा। और ये आपके हाथ पे क्या हो गया पर्णिका, बताओ? ये मेरे स्कूल में ना बेंच लग गई थी। बेंच लग गई थी? अब ठीक है आपकी चोट? अभी ठीक नहीं है? नहीं ठीक अभी? और आप लंच में क्या खाना है आपको? पराठा चाय खाना है? मैं तो लौकी की सब्जी बनाऊंगी। खा लोगे? नैनिका, आप खा लोगे? फिर क्या खाओगे आप? हैं? पराठा चाय? अच्छा। हाँ, तो नैनू, आप क्या कह रहे हो गाइस से? आपके भी गाना हो गया है? चलो। पापा के पैर क्यों गए, मम्मी के हाथ क्यों गए हैं फिर? और दादू के आवर हो गए। अब ये बारिश हो रही है ना, इसलिए दाने निकल रहे हैं। बारिश हो रही है ना, इसलिए दाने निकल रहे हैं। दादू के आवर हो गया और पापा के यहाँ पे बीच में बीच हो गया, आपके हाथ पे आवर हो गया। हाँ, नैनू के हाथ पे आवर हो गया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं? दादू आपके लिए सरप्राइज लाए हैं, पता है क्या? सुबह सुबह ढोकला लेके आए हैं दादू आपका। अरे बहुत अच्छा है नैनू, आप खाओगे ना? खाओगे ना? तो गाइज़, मैंने पर्णिका को जब ढोकला दिया तो वो बोली मैं कान्हा जी को पहले भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो ऐसे संस्कार होते हैं, अगर हम बचपन में ही बच्चों को दे दें तो आगे तक उनके बने रहती हैं ये हैबिट्स अच्छी। तो हमें ज़रूर बच्चों को इस तरीके की हैबिट्स देनी चाहिए। तो बस इस टाइम वो प्रे कर रही थी कान्हा जी से कि आप खा लेना ढोकला। हाँ, तो पर्णिका, कैसा लगा ढोकला आपको? नैनू, आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा आपको? क्यों? अच्छा तो है। सो गाइस, यहाँ पर हम कर रहे हैं ढोकले को एंजॉय। आ जाइए, आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ ढोकले को। चलिए गाइस, तो मिलते हैं फिर लंच की प्रिपरेशन के साथ। बाय। सो गाइज़, अब मैं किचन में आ गई हूँ लंच की प्रिपरेशन करने, और आज लंच में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो अब मुझे जल्दी जल्दी लंच बनाकर फिर बच्चों को लंच करवाकर उन्हें फिर पढ़ाने बिठाना है, क्योंकि कल उनका फिर एग्ज़ाम है। कल उनकी प्रिपरेशन लीव नहीं है। सो आटा मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में जब लगाया था तब लंच के लिए भी तभी मैंने लगा लिया था। और
लौकी सुबह पापा कट कर गए थे। इस मामले में मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मुझे हर चीज़ में बहुत हेल्प कर देते हैं। उनको पता है कि बच्चे छोटे हैं और अपना भी मुझे स्टडी का देखना होता है, फिर घर का काम भी, तो वो काफ़ी जितना उनसे होता है वो उतनी हेल्प मेरी कर देते हैं हर चीज़ में। तो बस यहाँ पर अब मैं तड़का लगा दूँगी सब्ज़ी के लिए, फिर इधर सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं साइड में फिर इधर अपनी रोटी बना लूँगी। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, उन्होंने शुरू से यही कोशिश करी है कि मुझे अपनी मदर इन लॉ की कमी नहीं महसूस हो, जितना हो सकता है वो करते हैं मेरे लिए। अच्छा ससुराल मिलना भी एक बहुत किस्मत की बात होती है। इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। ससुराल में हमसे और लोग चाहे कैसा भी बिहेव करें, बट अगर हमारे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अच्छे होते हैं तो फिर लड़की को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक बात है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बहुत सा टाइम ऐसा आता है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ, क्योंकि वो होती तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। एक होता है ना कि हमें कोई गाइड करने के लिए है बड़ा जना, अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो इम्प्रूव करवाने के लिए हैं, क्योंकि अभी हम बच्चे ही हैं तो गलतियाँ तो हमसे होनी ही हैं। तो एक होता है ना कि मदर इन लॉ है तो एक ऐसा रहता है कि हाँ, हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, बट वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिली और मुझे इस चीज़ का बहुत दुःख है कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है। बस यही सोचती हूँ कि वो जहाँ भी होंगी वहाँ से हमें अपनी ब्लेसिंग दे रही होंगी, तो यही सोचकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर लंच भी प्रिपेयर हो चुका है पूरा मेरा। बस अब मैं जल्दी जल्दी किचन क्लीन करके किचन से बाहर जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और देखिए ये मैंने क्या किया, रोटी बना के मैं गैस बंद करना ही भूल गई। अब मैंने बाद में गैस ऑफ किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो बस फाइनली हो गया किचन का सारा काम फिनिश। तो लंच करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल बच्चों का ओरल एग्ज़ाम था, तो मुझे उनसे पोएम वगैरह डिक्टेशन वगैरह उनको करवानी थी, तो मैं वही उनको करवा रही थी। अभी इस टाइम मैं उनके साथ नहीं पढ़ पाई थी आज, क्योंकि मुझे ओरल सब कुछ करवाना था उनको। तो और छोटी बेटी को मैंने इतना राइटिंग के लिए दे दिया था, क्योंकि कल राइटिंग का भी होगा साथ में इनका। जब बड़ी बेटी का ओरल हो जाएगा तो उसको राइटिंग दे दूँगी एंड फिर छोटी को ओरल कराऊँगी। तो इसी तरीके से मैं दोनों के संग ये चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। सो गाइज़, बच्चे ट्यूशन जा चुके थे। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैंने अपने लिए बनाई एक मज़ेदार कॉफ़ी, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद और मेरे को पढ़ना था, इसलिए मैं सोना नहीं चाहती थी। तो मैंने कॉफ़ी बनाई जिससे कि मुझे नींद नहीं आए, और कॉफ़ी पीते हुए मैं अपनी स्टडी को एंजॉय कर रही थी। मेरी एक फ्रेंड है, अभी वो अनमैरिड है। कल उसका मेरे पास मैसेज आया कि मतलब तुम शादी के बाद स्टडी कर रही हो, और अभी मेरी तो मैरिज भी नहीं हुई है, मेरा तब भी स्टडी में मन नहीं लगता, तो मैं किस तरीके से अपना मन। सो गाइज़, जो हमारा माइंड होता है ना, तो वो इस चीज़ के लिए हैबिचुअल होता है कि अगर वो कोई भी वर्क कर रहा है ना, तो उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स चाहिए। अब जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो अभी उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत नहीं मिल सकता, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमारे माइंड को ना वेट करने की हैबिट नहीं होती है। हमें फ़ोन चलाने में मज़ा क्यों आता है? उसका एक कारण है, वो ये है कि हम जब फ़ोन चलाते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है, इसलिए हम उसको एन्जॉय करते हैं। बट और कोई भी जैसे हम काम ऐसा करते हैं कि जिसमें हमें रिस्पॉन्स थोड़े टाइम में मिलना हो, उसको करने में हमें मज़ा नहीं आता, बट हमें वो फिर भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ़ हमारी आगे उसी चीज़ से बनने वाली है। तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिए सोचना कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर नहीं लगता, अगर हम अपने माइंड को बोलेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो वो माइंड फिर उस चीज़ को कैच करने लगेगा। हमने कभी अपने माइंड पर इस चीज़ का प्रेशर डाला ही नहीं। अगर हम डालेंगे तो अंदर से ज़रूर ऐसा होगा कि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा स्टडी में भी मन लगने लगेगा। सो गाइज़, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ओके बाय।